बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। आज बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर है उथल, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सादे लोग हैं। तो यहाँ से ज़रा मैं व्यू करता हूँ कि जैसे महंगाई की लहर एक उठी हुई है, तो यहाँ लोगों से मैं पता करता हूँ कि महंगाई ने किस तक और कहाँ तक इनको डैमेज किया है। तो यहाँ एक दोस्त मेरे खड़े हुए, इनसे मैं बात करता हूँ, ये अपने क्या व्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। तो भाई महंगाई तो बहुत है, अल्लाह पूरा करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन महंगाई का बहुत हिसाब किताब है। और क्या करे, बस मजबूरी है, वो करना पड़ता है। समझो बाबा, सही ना बाबा। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आए हैं? यहीं के। तो मतलब अगर कराची से एक चीज़ आती है तो काफ़ी यहाँ पर महंगी होती होगी? काफ़ी महंगी है ना। अभी पूछ के देखो लगाओ कितने की है, कितने की नहीं है, और आप पता करो। हमारे लिए तो मुसीबत है, बस क्या करें। सही ना बाबा, दुआ करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये एक दुकानदार खड़े हुए, इनसे ज़रा पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अली, ये महंगाई जो जा रही है, तो इससे कोई आपके ग्राहकी वगैरह पे कोई फ़र्क पड़ा है? मतलब जैसे कस्टमर वैसे ज़्यादा आते थे, ग्राहक ज़्यादा आते, तो अब महंगाई की वजह से तो काफ़ी कम होंगे। हाँ, बस महंगाई भी तो है ना। वही मैं कह रहा हूँ, महंगाई की वजह से तो काफ़ी कम हुए। तो ये रेट आम आप कौन से आपने रखे हुए और उनके रेट क्या है? रेट एक 150, 140, 120। 140, 120 और 120। तो मसला ये कि आप लोग का गुजारा हो जाता है? खास गुजारा भी नहीं है, बस मेरी बस। अभी क्या करेगा, खास गुजारा भी नहीं है, करना पड़ता है, लेकिन हाँ ना। अभी क्या करेगा, मजदूर है भाई, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 5 रुपये कमाएगा तो खाएंगे ना। तो ये बेचारे बता रहे हैं कि भाई हमारा गुजारा भी मुश्किल होता है, क्योंकि रेट इससे पहले काफ़ी बेहतर थे, कुछ महंगाई वगैरह कम थी। जैसे महंगाई बढ़ी है तो कस्टमर भी काफ़ी कम हो गए, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बस ये मोहम्मद अमीन भाई बता रहे हैं कि भाई ज़िंदा रहने के लिए तो बस जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। तो अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज? मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। वेलकम टू यू। तो इस वक्त उथल में मैं खड़ा हूँ, एक शॉप, किराने की शॉप है उसके अंदर। तो उनके ओनर बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि महंगाई के सिलसिले में कस्टमर आते हैं, काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं कि भाई इतनी महंगाई है। लेकिन मैं तो कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो अंदाज़ा है कि रेट वहाँ पर कितने हाई हैं। ये तो हालांकि लोकल हैं, मकामी हैं, लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ इनको रहना है, तो कुछ न कुछ बेचारे रियायत भी करते हैं, अपने ऊपर ये लॉस सह जाते हैं, लेकिन दूसरे के लॉस नहीं देते। तो पता करता हूँ। सर तव्हांजो नालो? सर मुंहिंजो नालो प्रकाश है। मां महाराज आहियां हिते। मुंहिंजो नालो प्रकाश है। असल में महंगाई एतिरी वधी वई है, 150 रुपया किलो गिहु हो, हाणे 300 रुपया किलो वञी, 300 रुपया थियो, पोइ 400 थियो, पोइ 500 थियो, हाणे 600 ते पुॼी वियो आहे। माण्हू, ग़रीब माण्हू जेको 400-500 रुपया रोज़गार करण वारो, हुनखां तो किसो ई ॿाहिरि थी वियो आहे। हाणे वीचारो जेको माण्हू अचे थो असां वटि रड़ियूं कंदो आहे बाक़ाइदे तरीक़े सां, भई असांजी पहुच कोन्हे। हाणे हिकिड़ो कस्टमर आयो, हुन वटि 50-100 वीचारो हुन गुज़ारो कंदो आहे। खुलो तेल वठंदा आहियो, खुले तेल ते बि पाबंदी लॻी वई आहे। हाणे मतिलबु कि एतिरी महांगाई वधी वई आहे, हर माण्हू जे किसे खां ॿाहिरि आहे। असांखे असां पाण दुकानदार परेशान आहियूं इलाही, हेॾी महांगाई वधी वई है। तो ये भाई है मेरे प्रकाश, सिंधी में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नेशनल लैंग्वेज या मादरी लैंग्वेज सिंधी है। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, उर्दू भी ये बोल सकते हैं मेरे ख्याल। तो ये बता रहे हैं कि रेट इतने हाई हो गए हैं, जो लोग यहाँ पर चीखते हैं चिल्लाते हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को कुछ लॉस भी दे देते हैं, उनके साथ हम कुछ न कुछ रियायत करते हैं, 50-100 हम कम दे देते हैं। तो बेसिकली ये महाराज हैं, लेकिन इनका रहन सहन बिल्कुल बहुत अच्छा है, हर किसी के साथ मिलनसार हैं। कारोबार, बिजनेस तकरीबन इसी कम्युनिटी की, इसी पूरे बाज़ार के अंदर है। बिजनेस माइंड लोग हैं ये। लेकिन ये कि किसी के साथ ये बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करते। सदियों से यहाँ रह रहे हैं और सदियों से इंशाअल्लाह ये रहते रहेंगे, ठीक है ना।
तो इन लोगों का तकरीबन काम यही है, मतलब जैसे कपास वगैरह गंदम वो भी ये लेते हैं, अदरवाइज़ ये दुकानों के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी कम्युनिटी है ये, मैं जितनी तारीफ़ करूं इनकी कम है। तो अगर ऐसे लोग मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी हों तो लोगों का कुछ न कुछ तो जाके इजाला हो कुछ उनकी तकलीफ़ों में। जैसे अगर रेट हर जगह पे वो ज़्यादा ले रहे हैं, ये ऐसे नहीं करते। तो प्रकाश, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम आवाम का ख्याल करे और लोगों का ख्याल करे, ताकि कोई बंदा भूख से ना मरे और हर बंदे को अल्लाह ताला रोटी नसीब करे। उनको बेचारों को जो मेहनत करते हैं, गरीब 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले, वो शाम को भूखे सो जाते हैं, पानी पीकर सो जाते हैं, कोई बेचारे गुजारा कर रहे हैं। हम तो अपने हिसाब से सबके ऊपर जो भी हमारे से हो सकता है हम तो करते हैं, पर वो उनको भी ख्याल करना चाहिए जो छोटे बड़े हैं मुल्क के, उनको कुछ न कुछ इनके लिए सोचना चाहिए। कितना बेहतरीन पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है। अगर हर दुकानदार, हर शहरी अगर ये सोचे लोगों की तकलीफ़ के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों के दुखों का मदावा हो सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रकाश का, बल्कि पूरी इनकी कम्युनिटी का। बहुत वेलकमिंग लोग हैं, बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने लोगों से भी ज़्यादा मैं इनके जो लोग हैं इनसे मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं देखूँ फैमिली के साथ, दूसरों के साथ, जितना भी हो सकता है। मैं दूर से खड़ा होकर पहले मैं वॉच कर रहा था, तो हर इंसान के साथ ये काफ़ी रियायत कर रहे थे। जब मैं किसी और दुकान से पता किया तो वहाँ रेट कुछ और थे और इनके पास रेट जो है ये काफ़ी चीप रख रहे हैं। तो प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इस वक्त उथल में मैं खड़ा हूँ एक दुकान के अंदर, जिसमें कॉस्मेटिक्स, लेडीज़ शूज़ और जैसे मेकअप वगैरह का सामान, टेलीकॉम पाउडर। तो ये दुकानदार हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनका नाम मैं पूछता हूँ, फिर ही उसके बारे में ये बताएंगे कि यहाँ क्या सिस्टम चलता है। लेडीज़ वगैरह खुद मतलब यहाँ पर मतलब आती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, या किसी जेंट्स को बेचते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ज़रा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये बाकी आपको दुकानदार जो भाई हमारे दो खड़े हुए हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है दोदा। मैं दोदा में बात कर रहा हूँ, उथल रसबिला से। हमारा शहर उथल शहर अमन वाला इलाका है, बहुत हमारा नवाबी कि ये हमारे को यही 10 दे रहा था, अमन वाला मोहब्बत और प्यार। हर बंदा भी आता है, हर कौम का बंदा हमारे शहर में है। हमारा यही था, मोहब्बत और प्यार के साथ हर बंदे के अच्छे अखलाक के साथ बात करते हैं। और हमारी रिवायत है, बलूची एक रिवायत है, लेडीज़ आती है, हमारे पास लेडीज़ भी आती है। हम अच्छे तरीके से ग्राहक को गाइड करते हैं। महंगाई तो है लाजमी, पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, फिर भी कोशिश करते हैं हम इधर के लोग, गरीब आदमी, मजदूरी मत के, हम मुनासिब रेट लेते हैं। जो हमारे 20-10 रुपये जो हमारा हक है वही लेते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं हम ग्राहक से ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, क्यों हमारे सारे ताजर बरादरी भी यही सारू करते हैं, भाई इससे महंगाई है, लोगों को गरीबों का खसूसी हम ख्याल करते हैं। कोशिश करते हैं हमारा थोड़ा कम मुनाफा हम रखते हैं अभी पहले से, क्योंकि इस महंगाई की वजह से लोग बेचारे पहले बेरोज़गार भी हैं। एक लोग खाने की करें, बीमारी की करें, मरग ज़िंदगी करें, क्या करें, लोग क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से देख के अभी कोशिश करते हैं, हर एक उथल का ताजर बरादरी की यही सोच है, तो कम से कम अभी अपना मुनाफा कम कर दिया है पहले से इस महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया। अब दूसरे मेरे भाई खड़े हुए, इनसे मैं बात करता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर खैर मोहम्मद है। ये भाई का मेरा दुकान है, समझो कि हम कज़न है। सर, मसला ये है कि आजकल ये जो महंगाई हुई है, इसकी वजह से काफ़ी कारोबार में काफ़ी असर पड़ा हुआ है। ये महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, कारोबार इतना ही मतलब कि कम होता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से लाएं, कम से कम जो है ना ग्राहक को रिलीफ मिले। इतनी महंगाई बढ़ गई, अभी ग्राहक को अगर हम लोग वहाँ से चीज़ लाते हैं तो ग्राहक बोलता है कि भाई कल नहीं, परसों नहीं, तरसों तो मैंने इतने में ली थी। अभी ग्राहक को ये पता नहीं है कि महंगाई के साथ साथ ग्राहक को मतलब वक्त के साथ आस्ता आस्ता डील न करना पड़ता है। और इस गवर्नमेंट में ख़ास करके इमरान की गवर्नमेंट कुछ न कुछ बेहतर थी। अभी इस गवर्नमेंट 3 महीने में इतना महंगाई हो गया है, इतना पेट्रोल बढ़ा है, आस्ता आस्ता कारोबार पे भी असर पड़ रहा है। और मसला ये कि महंगाई की वजह से दुकानदार मतलब कि आस्ता आस्ता कारोबार डिम होता जा रहा है। तो
तो देखें दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव बातें की। कोशिश ये बता रहे हैं कि हमारी यही है, और ये मैंने खुद इस शहर का विज़िट भी किया है कि जितना हो सकता है कि हम कस्टमर को रिलीफ दें। अब इसमें मतलब जॉइंट इनकी सिस्टम बना हुआ है ताजरों का, तो ये बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं कि जी रेट इतने मुनासिब रखें जो लोगों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि इनको इस बात का एहसास है, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, कोई पहाड़ों से आता है, कोई कहाँ से आता है, ये क्योंकि उथल की सिटी की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना भी बस। लेकिन मैं बहुत वेलकमिंग लोग हैं कि नो डाउट के रेट पूरी दुनिया में काफ़ी हावी हो रहे हैं, काफ़ी हाई हो रहे हैं। और बेसिकली भाई मेरे जो अब हुजूर बस की ये बता रहे थे कि इमरान गवर्नमेंट, अब ये तो देखिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो पिछली गवर्नमेंट जाएगी वो तो हम यही कहेंगे कि वो पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वक्त एक जगह पे ठहरता नहीं है, और रेट जो है वो ज़ाहिर है कि इस साल अगले साल और हाई होते जाएंगे। तो अगर हम पीछे चले जाएं 30 साल पहले, तो हम करेंगे कि ये टाइम तो बहुत ही बुरा है, लेकिन अब हम कहेंगे कि वो टाइम बहुत अच्छा था। तो मैं एग्री करता हूँ हुजूर बख्श से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, कि इन्होंने काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया मेरे साथ, और बहुत वेलकमिंग लोग हैं उथल के, बड़े नाइस लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू। तो व्यूअर्स इस वक्त हम खड़े हैं एक सब्ज़ी की दुकान पे। तो पहले ही मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट की कि यहाँ के सिस्टम और कराची के सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ रेट वही होगा जो मुनासिब इनका रेट होगा, अपना मार्जिन थोड़ा बहुत रख के, ज़्यादा कराची की तरह ये ज़्यादा नहीं लेते। तो इनसे मैं पता करता हूँ कि जो इनके पास सब्ज़ी रखी हुई है रेट क्या है इनके। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास से ये आम कैसे दिए? ये आम 120 रुपये किलो। 120। और भिंडी? भिंडी 80 रुपये किलो जनाब। 80 रुपये किलो? जी हाँ। बस भिंडी तकरीबन 60 रुपये पाव रंचोलन से मैंने खुद लिए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 240 रुपये किलो। तो आप रेट यहाँ देख लें कि यहाँ और कराची का कितने डिफरेंस हैं। और आलू? आलू 40 रुपये किलो। आलू 40, चलो आलू तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। बैंगन? बैगन 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। तो वहाँ तकरीबन 30 रुपया 120 रुपया किलो है, ठीक है ना। तो आप देख लें कि यहाँ का रेट और वहाँ के रेट में कितना फ़र्क है, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव से दूसरी जगह से लोग आते हैं। यहाँ तकरीबन शाम 4 बजे तक पूरी सिटी खाली हो जाती, फिर उसके बाद ये लोकल लोग यहाँ के रह जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करूँगा, शाबाशी दूँगा यहाँ के दुकानदारों को कि इन्होंने परफेक्ट रेट, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, सब्ज़ी का दुकान हो, फ्रूट हो, या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हो। तो सर ये गोभी? गोभी 100 रुपये किलो चल रहा है। गोभी 100 रुपया किलो। तो वहाँ 50 रुपया पाव, 50 का मतलब 160। तो काफ़ी डिफरेंस है, आधे से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो छोटा सा शहर है उथल, लेकिन यहाँ के लोग बड़े वेलकमिंग लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, इज़्ज़त लोगों की करने वाले, और लोगों के साथ घुल मिलने वाले। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई मोहम्मद इलियास का, इन्होंने काफ़ी मुफीद बातें की। तो मैं अपने व्लॉग का आगे चल के मैं एंड करूँगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास। शुक्रिया। तो भी बस देखें, ये सामने जो ये बसें खड़ी हुई हैं ये कराची जा रही है। हर वक्त हर 10 मिनट के बाद कराची के लिए आपको बस मिलेगी। जो परले हाथ जो बसें आपको नज़र आ रही हैं ये जा रही हैं कराची। और इस साइड पे जब मैं खड़ा हूँ ये बसें बेला तक जाती हैं, कोयटे की बसें यहीं से गुजरती हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, पाक परवरदिगार आप लोग को हर मुश्किल से महफूज रखे। मैं व्लॉग को अपने एंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये उथल का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।